तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, नूर सुल्तान किसकी राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान की। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HBR अयंगर। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में IGBC द्वारा किसे रेलवे स्टेशन के ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, नॉर्वे शतरंज 2024 पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है दोस्तों, मैग्नस कार्लसन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, मुल्लायनगिरी पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? मुल्लायनगिरी पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, पालक में डॉट डॉट होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संप सभा डॉट डॉट के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों गोविंद गिरी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो चुंबी घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1952 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, झिझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी के नाम रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी के नाम रहा? यानी इसमें पुरुष और इसमें महिला। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए महिला में किसके नाम रहा? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ईगा स्वियातेक। ठीक है, स्वियातेक। उसके बाद है, इनमें से इनमें से कोई इनमें से कौन नगदी फसल है? यानी इनमें से कौन सा फसल नगदी फसल है? ठीक है, इनमें से कौन नगदी फसल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 14 नंबर का जो होने वाला है ज्वार इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ज्वार इज द राइट आंसर, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का 21 नवंबर को। ठीक है, 21 नवंबर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मानस। आप लोग कमेंट करके बताइए मानस किस राज्य में स्थित है। उसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपको पता है दोस्तों मिजोरम में। ठीक है, 93.91%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य पर्वतमाला स्थित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर का राजस्थान राज्य में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, तबाकत ए नासिरी डॉट डॉट के लेखक हैं, यानी इसके लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मिनहाज उद सिराज, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, मोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद है केंद्रीय कैबिनेट के अब तक के सबसे युवा मंत्री का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर का राम मोहन नायडू। ठीक है, राम मोहन नायडू इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। ठीक है। उसके बाद है उगादी एक त्योहार है हर साल हिंदू महीने के डॉट डॉट पे हिंदू के किस पहले महीने के दिन मनाया जाता है? ठीक है, यानी महीने के पहले दिन मनाया जाता है, तो आप लोग बताइए किस महीने के। तो आपका राइट आंसर है तो दोस्तों चैत्र के पहले दिन। ठीक है, चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है माधवपुर मेला डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर कहाँ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है। उसके बाद है द फॉल ऑफ स्पेरो डॉट डॉट की आत्मकथा है। तो आप लोग बताइए किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सलीम अली की आत्मकथा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है रिखम पद नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेटर नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइना नेहवाल एक क्रिकेटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्री। ठीक है, जो कि अभी सीता निर्मला है, निर्मला सीतारमण है जो कि अभी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई भी है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मनीला बंदरगाह। ठीक है, जो कि दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 2024 तक लोकसभा के कुल कितने आम चुनाव हुए हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 17। ठीक है, 17 द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशुतोष राणा। ठीक है दोस्तों, आशुतोष राणा इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लू किस ऋतु की विशेषता है? लू किस ऋतु की विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्मी की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारती शिवाजी और कनक रेलवे डॉट डॉट की एक प्रतिपादक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहिनीअट्टम के एक प्रतिपादक है। ठीक है। उसके बाद है डॉट डॉट विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको पता है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भूटान में किस धर्म की अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म की। ठीक है। उसके बाद है हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। उसके बाद है द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, यानी किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इमरान हाशमी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सारंगी से। ठीक है, सारंगी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है? ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्र सागर। ठीक है, रुद्र सागर इज राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, विद्या गौरी अदकर डॉट डॉट शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कथक से। ठीक है,
जो कि एक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिवाइड डॉट डॉट के लेखक है। ठीक है, यानी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिवाइडर के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो 43 नंबर का नीरजा चौधरी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है पूर्व के कुंभ नाम से प्रसिद्ध विश्व पर्व कौन सा है? यानी पूर्व का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अम्बुबाची मेला। ठीक है, अम्बुबाची मेला द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटी युवा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंद नृत्य को। ठीक है,